हरियाणा में नगर निकाय के चुनाव का ऐलान होने के बाद अब भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच जबरदस्त टक्कर देखने को मिल रही है। बीजेपी ने तमाम नगर निकाय के चुनाव के प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी ने भी काट लगाते हुए यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ताबड़तोड़ ऐलान करते हुए कहा है कि इस बार हरियाणा की जनता नगर निकाय के चुनाव में वो गलती नहीं दोहराने वाली है जिसके माध्यम से 2024 में हुए हरियाणा विधानसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। आपको बता दें कि लगातार जिस तरीके से बयानबाजियां हो रही है, इसी के अनुरूप आपको बता दें कि मानेसर नगर निकाय के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जो चुनाव मैदान में उतारा गया है, उसको चुनाव मैदान में उतारने के बाद राव नरबीर सिंह उनके चुनावी समर्थन में जनसभा को संबोधित करने पहुंचे और उन्होंने कहा कि इस बार नगर निकाय के चुनाव में मतदाताओं को वोट डालने से बचना ऐसे लोगों से होगा जो आगामी वक्त में यहाँ पर बदमाशी का रुख अख्तियार कर सकते हैं। उनका कहना है कि गुरुग्राम जिला भ्रष्टाचार की जननी है और यहाँ पर कुछ सज्जन लोगों को ही चुनावी मैदान में जीत मिलने से मानेसर का उत्थान हो सकता है, वरना फिरौती मांगने वाली गैंग एक्टिव हो जाएगी। अब कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी पर यह निशाना साधकर राव नरबीर सिंह ने सियासी हवा को और ज्यादा गर्म कर दिया है। दूसरी ओर आपको बता दें कि कई ऐसे प्रत्याशी रहे इन नगर निकाय के चुनाव में जहां पर राव इंद्रजीत सिंह के करीबियों का टिकट भी काटा गया है। दरअसल राव इंद्रजीत सिंह और राव नरबीर सिंह दोनों ही गुरुग्राम जिले के कद्दावर नेता माने जाते रहे हैं और ऐसे में दोनों की सियासी साख की लड़ाई देखी जा रही है। दोनों को राजनीतिक रूप से देखा जाए तो एक ही पार्टी में मौजूद है, लेकिन एक दूसरे के धुर विरोधी के रूप में देखे जाते रहे हैं। देखना ये दिलचस्प रहेगा कि आने वाले वक्त में अब भारतीय जनता पार्टी क्या नगर निकाय के चुनाव में कांग्रेस पार्टी पर भारी पड़ती हुई नजर आएगी। पिछले कुछ वक्त से संगठन में जिस तरीके से एक दूसरे की टांग खिंचाई का खेल चल रहा है, उसमें अनिल विज अलग बयान देते हुए नजर आ रहे हैं, नायब सिंह सैनी उनका बचाव करते हुए नजर आ रहे हैं, मोहनलाल बड़ोली अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए दिखाते हैं, तो दूसरी ओर तमाम अहिरवाल के कद्दावर नेता अनिल विज के समर्थन में भी दिखाई देते हैं। दरअसल राव नरबीर सिंह ने चुनावी मंच से किस तरीके से विरोधियों को निशाने पर लिया और आगामी वक्त में नायब सिंह सैनी को भी फटकार किस तरीके से लगाई है, सुनिए जरा। इस मेयर के चुनाव में यदि आप भारतीय जनता पार्टी को जिताते हैं तो ट्रिपल इंजन की सरकार बनती है। आप लोगों के आशीर्वाद से देश में भाजपा की सरकार है, प्रदेश में भाजपा की सरकार है। आप लोगों ने देश और प्रदेश में इन 10 सालों में विकास की गाथा लिखते हुए इस अहिरवाल में देखा है। बहुत से मतदाता ऐसे जो मेरे से भी बड़ी उम्र के हैं, जिन्होंने 2014 से पहले हरियाणा की प्रगति देखी और 2014 के बाद बदलता हुआ हरियाणा और बदलता हुआ अहिरवाल देखा। कितने विकास के काम किए, ये तुलना आप लोगों ने करनी है कि भाजपा की सरकार में कितना विकास हुआ और पार्टियों की सरकारों में इस प्रदेश में और इस अहिरवाल में कितना विकास हुआ। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इन 10 सालों में भाजपा की सरकार आने के बाद जो इस गुड़गांव और अहिरवाल में विकास हुआ, उतना कभी 50 साल में भी विकास नहीं हुआ। आप किसी भी लाइन में ले लें, चाहे एजुकेशन में ले लें, इंफ्रास्ट्रक्चर में ले लें और किसी काम में ले लें, आपको जमीन आसमान का अंतर नजर आएगा। भारतीय जनता पार्टी ने अब भाई सुंदरलाल को टिकट दी। मैं सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि आने वाली 2 तारीख को भाई भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जिताएं। आम आदमी को सरकार से पहले जो दिनचर्या रोजमर्रा के काम की जरूरत होती है, निगम पार्षद और मेयर से काम की आवश्यकता आपको होती है। रोज आपको काम पड़ेंगे। एक आसानी से उपलब्ध होने वाला व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। बहुत से प्रत्याशी आपके बीच में 2 तारीख तक आपके बीच में आएंगे। साथियों, ऐसे ऐसे प्रत्याशी आएंगे जिनका बहुत बड़ा क्रिमिनल रिकॉर्ड है। यदि आप क्रिमिनल को आप यहाँ से बनाएंगे तो क्या उम्मीद आप कर सकते हैं इसकी अब मेयर के चुनाव में कि भाई आपके इलाके की ये व्यवस्था, एक आम आदमी का जीना दुभर हो जाएगा, या फिर फिरौती का काम चल जाएगा, या और बुरे बुरे काम यहाँ होने लग जाएंगे। और जो आदमी टिकट की ऑफर में पैसे देने की बात करता हो साथियों, उस आदमी को आप प्रत्याशी मानकर उसके वोट डालते हैं तो इससे बड़ा दुर्भाग्य इस अहिरवाल का नहीं हो सकता। मैं आपसे प्रार्थना करने आया हूँ कि भाई सुंदरलाल को, क्योंकि हमने गुड़गांव भी नॉमिनेशन भरवाना है, 1-2 पार्षद का भी भरवाना है, इसलिए जल्दी है, आपसे माफी चाहता हूँ। और भाई मैं 2 तारीख को यहाँ आपके बीच में अपनी वोट के लिए भी आया था, इसी जगह पे मुझे याद है। मेरा भी आपने समर्थन किया, उसका आपका बहुत बहुत दिल की गहराई से आभार।
बहुत बहुत आपका शुक्रिया कि भाई आया हूँ इसकी भीड़ में। पहले भी इसकी भीड़ में आया था, मैं वोट मांग के गया था, आज शुक्रिया करने का मुझे अवसर मिला, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि जिन इच्छा और उम्मीद से आपने हरियाणा में भाजपा की सरकार तीसरी बार बनाई, उस इच्छा और उम्मीद से भी हम आपके इलाके के ज्यादा विकास के काम करेंगे। लेकिन हाथ जोड़ के प्रार्थना, जैसे आपने विधानसभा में और लोकसभा में आपने भारतीय जनता पार्टी को जिताया, आने वाली 2 तारीख को मेयर के चुनाव में मेरे भाई सुंदरलाल को भारी बहुमत से राव नरबीर सिंह, आपका बहुत बीजेपी बहुत पार्टी, अभिनंदन, बहुत बहुत शुक्रिया। भाई सुंदरलाल सरपंच। लेकिन इस चुनाव को आसान चुनाव मत समझना। देखो, चुनाव कोई भी हो दुनिया में आसान नहीं होता। चुनाव में वर्कर ही चुनाव जीतता है, वर्कर ही चुनाव हारता है। आप लोग यदि मेहनत करके दिन रात एक करके यदि आप भाजपा के प्रचार प्रसार में लगेंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जब हम यहाँ लोकसभा में जीते, विधानसभा में जीते, तो मेयर का भी प्रत्याशी हमारा यहाँ से जीतेगा। लेकिन आपका समर्थन, आपका सहयोग नहीं मिलेगा तो साथियों ये कामयाबी नहीं मिलेगी। इसलिए फिर एक बार हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना करता हूँ कि इस चुनाव को अपना चुनाव समझ के और आपसी मतभेद भुला करके, बहुत से लोग टिकट की प्रत्याशी होते हैं भाई, टिकट पार्टी एक को दे सकती, सबको नहीं दे सकती। उन जिन साथियों को टिकट नहीं मिली उनको भी मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि जो पार्टी ने फैसला किया वो सर माथे पे, और अब अपने गिले शिकवे भुला करके भारतीय जनता पार्टी का जो कमल का निशान लेकर आया है उसकी आप सब मदद करें। समय अनुसार आपके बीच में जहां जहां समय मिलेगा मैं फिर आऊंगा। लेकिन आज क्योंकि नॉमिनेशन भर के आए हैं, आप सबका मैं अभिनंदन करता और उम्मीद करता हूं कि 2 तारीख को कमल का फूल खिलाएंगे। जय हिंद। तो सुना आपने, नगर निकाय के चुनाव में राव नरबीर सिंह ने बिगुल फूंक दिया है। दूसरी ओर आपको बता दें कि अनिल विज की और नायब सैनी के बीच यहाँ पर जो सियासी टक्कर दिखाई दे रही है, उसमें कहीं ना कहीं अब अनिल विज को आगे आने वाले वक्त में बड़ा राजनीतिक झटका लगता हुआ भी नजर आ सकता है। हरियाणा की राजनीति में सियासत गर्म है। एक तरफ नायब सिंह सैनी सरकार पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा, अभय सिंह चौटाला जैसे तमाम दिग्गज नेता यहाँ पर निशाना साध रहे हैं, तो दूसरी ओर पार्टी के कई नेताओं की बगावत से यहाँ पर कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। आपको बता दें कि राव नरबीर सिंह हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। उन्होंने गुड़गांव जिले में पिछले दिनों एक ग्रीवेंस कमेटी की मीटिंग ली और उसमें साफ तौर पर कहा कि गुड़गांव जिला भ्रष्टाचार की जननी है। पिछले 10 सालों में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। यानी कि मनोहर लाल खट्टर और नायब सिंह सैनी के पहले 2 कार्यकाल का यहाँ पर जिक्र करते हुए अपनी ही सरकार को राव नरबीर सिंह घेरते हुए नजर आए थे। लेकिन अब देखना दिलचस्प रहेगा कि आगे आने वाले वक्त में किस तरीके से यहाँ पर नायब सिंह सैनी कड़े एक्शन लेते हुए नजर आते हैं। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN 9।